शाहजहांपुर की तहसील कलान क्षेत्र में सरकार की तमाम रोकथाम के बावजूद प्राइवेट स्कूलों में निजी प्रकाशकों की पुस्तकों का चलन बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। मांटेसरी स्कूलों में भी एनसीईआरटी की पुस्तकें पाठ्यक्रम में शामिल करने का फरमान पूरी तरह से हवा हवाई साबित हो रहा है। करीब सभी प्राइवेट स्कूलों में निजी प्रकाशकों की पुस्तकें चलाई जाती है जो बाजारों में तय दुकानों पर ही मिल रही हैं। पुस्तक विक्रेता स्कूल संचालकों को मोटा कमीशन देकर अभिभावकों की जेबों पर डाका डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। तहसील कलान में सोमवार को राधा सेवा संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष तारा यादव ने 1 दर्जन से अधिक महिलाओं के साथ तहसील परिसर कलान पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी को 2 सूत्रीय संबोधित ज्ञापन तहसीलदार कलान को सौंपा है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में निजी प्रकाशकों की पुस्तकें चलाई जा रही हैं जो बाजारों में तय दुकानों पर ही मिल रही हैं। पुस्तक विक्रेता स्कूल संचालकों को मोटा कमीशन देकर अभिभावकों की जेबों पर डाका डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। कई स्कूल स्वयं बच्चों को कॉपियां, किताबें व ड्रेस देकर अधिक दाम वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा प्राइवेट स्कूलों में 25% गरीबों के बच्चों के लिए छूट होती है, लेकिन यह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तारा यादव ने कहा कि तहसील कलान क्षेत्र के अंतर्गत अधिकतर ईंट भट्टों पर सरसों की लकड़ी भूसे से ईंट पकाई जा रही है जो नियम विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि सरसों की लकड़ी भूसे से ईंट पकाए जाने के कारण ईंट कमजोर होती है। उन्होंने कहा कि ईंट भट्टा से निकलने वाले धुआं के कारण अस्थमा, मोतियाबिंद जैसी भयंकर बीमारियां अब पैर पसार रही हैं और प्रदूषण लगातार फैल रहा है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो वृहद आंदोलन करेंगी। प्रदेश महासचिव कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश मोहित शर्मा ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में सरकार का आदेश संचालकों की मनमानी के सामने दम तोड़ता नजर आ रहा है। खुलेआम किताबों में कमीशनबाजी चल रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो तहसील परिसर कलान में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद पत्रकार बंधु। मेरा 2 समस्याओं को लेकर 2 जन समस्याओं को लेकर आज का ज्ञापन था। मेरी पहली समस्या जो थी वो प्राइवेट स्कूलों में जो पुस्तकें बच्चों को दी जाती हैं उसमें ऊपर वाला पेपर चेंज करके और प्रति बरस किताबों का जो मेंटेनेंस है वो बदला जाता है, जिस कारण हमारे गरीब भाई बहन अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ होते हैं। और दूसरी जो मांग है, जो ईंट भट्टों पर इस समय आप देख रहे हैं, हर ईंट भट्टों पर तुर्री सरसों की लकड़ी से झुकाव हो रहा है, जिससे हमारी ईंट भी कमजोर हो रही है और उसके बाद में प्रदूषण भी फैल रहा है। प्रदूषण के कारण जो ईंट भट्टों पर निकलने वाला धुआं है उससे जो बीमारी है, अस्थमा, मोतियाबिंद जैसी कई बीमारियां फैल रही हैं जो कि जनहित में नहीं है। जो मानक के अनुसार लकड़ी और कोयला से ईंट का झुकाव होना चाहिए, जिससे ईंट भी मजबूत होगी और हमारे जो गरीब किसान हैं जो कुछ दिन मकान बनाएंगे तो वो मकान चलेगा भी। कमीशन का खेल खुलेआम जारी है, प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। अगर पुस्तकों पर इसी तरह से कमीशन का खेल तो इतना बड़ा चल रहा है, 1 साल की जो बच्चों की फीस है केजी और पीजी की, उसकी 2000 रुपए हुई और 5-5 हजार रुपए कमीशन पुस्तकों के माध्यम से लिए जा रहे हैं, जिस खेल को हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये खेल बंद नहीं हुआ तो इसके लिए हमारी संस्था आंदोलन करेगी। देखिए, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं और दूसरी बात यह है, हमारे राधा सेवा संस्थान द्वारा जो है आज ज्ञापन दिया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी साथ हैं, हम सभी पदाधिकारी, सभी सम्मानित महिलाएं, सभी बुजुर्ग भाई और बहनें, हम किताबों की कमीशन के लिए जो खुली ये कमीशन लूट चल रही है इसके विरोध में है। और ये विरोध तब तक हमारा शांत नहीं होगा जब तक कि ये किताबें नियमन और कानूनन जो है नहीं लगाई जाएगी। केजी की किताब ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये की होना चाहिए और आज वो किताबें 2000 रुपये की हैं। कक्षा 8 में, कक्षा 5 से और 8 तक की सरकारी किताबें होती हैं, उसमें भी प्राइवेट स्कूल वाले जो है अपनी प्राइवेट किताबें को छुड़वाते हैं। शासन को जानकारी है लेकिन टस से मस नहीं। हाँ, ये जब बात ठीक भी है आपकी, प्रशासन को जानकारी है, लेकिन अब आज हमने जो ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देंगे और अगर हमारी प्रशासन ने मांगे नहीं मानी तो यहीं तहसीलों हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक नहीं हटेंगे, जब तक कि ये मांगे नहीं मानी जाती।